चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में महाचतुरक नामक एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कई दिनों की भोजन की व्यवस्था हो गई थी। वह हाथी का मृत शरीर के पास गया और उस पर अपने दांत गड़ाने लगा। लेकिन हाथी की चमड़ी मोटी थी। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उसे चीरने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे जंगल का राजा शेर आते हुए दिखाई पड़ा, जिसे देखकर उसने सोचा कि क्यों ना शेर से ही मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। जैसे ही शेर उसके पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, महाराज, आपके इस सेवक ने आपके लिए इस हाथी का भोजन तैयार रखा है। कृपया इसे ग्रहण कर मुझ पर उपकार कीजिए। शेर जंगल का राजा था। वह किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को भला क्यों खाता? मैं जंगल का राजा हूँ। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। इसे तुम ही खाओ। साफ इनकार करते हुए वह वहां से चला गया। भेड़िया बहुत खुश था, क्योंकि अब पूरे हाथी पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है। लेकिन समस्या अभी भी जैसे की तैसे है। चमड़ी कैसे चिरवाई जाए? थोड़ी देर बाद वहां से एक बाघ गुजरा। मृत हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लाट टपकने लगी। जीभ लपलपाते हुए वह मृत हाथी की ओर बढ़ा, तो भेड़िए ने उसकी मंशा भांप ली और वह बोला, अरे बाघ, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सब कुशल मंगल है तो? मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और तुम इस मृत हाथी के पास क्या कर रहे हो? बाघ ने भेड़िए से पूछा। भेड़िया कुछ देर बाद बोला, मैं यहाँ इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। शेर ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी में स्नान करने गया है। वैसे आप भी इस हाथी का मांस चख सकते हैं, लेकिन शेर को अगर पता चला तो फिर ना आपको छोड़ेगा और ना ही मुझे। खैर तो इसी में है कि आप उसके आने से पहले ही यहाँ से चले जाओ। भेड़िए की बात सुनकर बाघ वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद वहां से एक चीता गुजरा। चीते के दांत तेज होते हैं। भेड़िए ने सोचा कि कोई ऐसी जुगाड़ लगानी होगी कि चीता हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और बिना मांस खाए ही यहाँ से चलता बने। उसने चीते से कहा, मित्र, आओ आओ,
देखो, ये मृत हाथी ये शेर का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। तुम भूखे लग रहे हो, चाहो तो इसका कुछ मांस खा सकते हो। जैसे ही शेर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम भाग जाना। पहले तो चीता शेर के डर से मांस खाने से इनकार कर दिया, लेकिन भेड़िए के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब भेड़िए ने देखा कि उसका काम हो गया है, तो वह चीते से बोला, भागो, शेर आ गया, भागो भागो। बिना एक क्षण गवाते हुए चीता वहां से भाग गया। भेड़िए ने मजे से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ से निकल ही आता है।